स्ट्रेस जिसको हम किसी भी पैरामीटर से मेजर नहीं कर सकते, इसमें कोई भी ऐसी मेडिकल साइंस में कोई फार्मूला नहीं है, ऐसा डिवाइस नहीं है, कोई ऐसी टेस्ट नहीं है कि ये बंदा कितने के स्ट्रेस में जी रहा है। तो स्ट्रेस एक ऐसा चीज़ है कि उससे सबसे ज़्यादा हार्ट अफेक्ट हो रहा है। और उससे ये चीज़ जो हुई, पहले जो हार्ट अटैक 90s में होता था, फिर 80s में हो गया, 80s वाला 70s में हो गया, 70 वाला 60 में हो गया, और 60 वाला 50 में हो गया। 50 तक भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। और अब मैं रिसेंटली 2-3 साल में देख रहा हूँ, स्पेशली आफ्टर कोविड, कि सारे पेशेंट जो आ रहे हैं मेरे पास वो 40 to 50 के बीच में आ रहे हैं। मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स वो यंग हार्ट डिजीज़ वाले आ रहे हैं, और उनकी एवरेज एज आप निकालो तो 44, 46, 47 और 48 ऐसे ही पेशेंट्स आ रहे हैं। तो कई बार ऐसे सोच के लगता है कि यार लाइफ अभी 5 साल ही रह गए, 6 साल ही रह गए। तो ऐसे ये सबके लिए फैक्ट है, कोई भी इससे बचने वाला है नहीं। तो इस चीज़ के लिए मेरा मैसेज यही था कि मेरे एक फ्रेंड हैं, मतलब कार्डियोलॉजिस्ट हैं यूएस में, उन्होंने बड़ा अच्छा लिखा हुआ है कि जो ह्यूमन बिहेवियर है ना, बेसिकली पहले जो बिहेवियर था वो ऐसा था कि बंदा कुछ खाता था या कोई बात करता था, ना तो सामने वाला कुछ सोचता था, ना बोलने वाला ना सुनने वाला, तो इतनी अच्छी फ्रेंडशिप होती थी। अब बोलने से पहले भी सोचना पड़ता है कि सामने वाले को बुरा तो नहीं लगेगा, सामने वाला उसको किस एंगल से सोच रहा है कि मेरे लिए इसने कुछ। बेसिकली हम लोग हंसी मखौल नहीं करते, अपने आप को रिलैक्स नहीं रखते, सारा दिन ये सोचते रहते हैं कि क्या खाया नहीं खाया, कब सोए। पहले ये सारी चीज़ें कोई ऐसा आर्टिफिशियल लाइफ हो गई है। तो मेन मैसेज यही है कि डाइट का साथ साथ अपने को स्ट्रेस फ्री रखना है। और इस चीज़ में हमें इतना वो नहीं जाना है कि हमारी जो लाइफ स्पैन, हम मतलब लगभग सब ने इमेजिन कर लिया हुआ है कि 60 ईयर्स की एज तो है ही, बस 60 के ऊपर तो बोनस है। पेशेंट से भी बात करो तो खुद ही कहता है कि अब तो सारा काम हो गया, अब मेरा तो बोनस चल रहा है। तो ऐसी भी सोच नहीं होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। पहले 90s प्लस के लोग भी घी खाते थे, तो ब्लेमिंग घी की घी से बीमारी होती है, ऐसा कुछ नहीं है। 20 to 30 ग्राम पर डे इज़ ए नॉर्मल रिक्वायरमेंट। जब आप उसको बिल्कुल बंद कर देते हो, दैट आल्सो लीड्स टू डिजीज़। तो बॉडी को हर चीज़ की, कोलेस्ट्रॉल हमारा दुश्मन नहीं है, कोलेस्ट्रॉल की भी बॉडी को ज़रूरत है। हाँ, एक्सेस में हर चीज़ ख़राब है। और फिर एक 2-4 चीज़ें मैं ये कहना चाहूँगा कि जो एक मैसेज जाता है कि गैस बन गई, उस चीज़ के लिए दिस इज़ वेरी वेरी मिसनोमर। गैस नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, ना ही कोई मेडिकल साइंस में होती है। पेशेंट्स बोलते हैं तो उसमें हम लोग यस बोल देते हैं कि हाँ पेशेंट को चलो कन्विंस होएगा। बट आपको कभी भी अब नॉर्मल लगे, कोई गैस लगे, तो गेट योर ईसीजी डन। ईसीजी मेडिकल साइंस की सबसे बड़ी एक ऐसी इनोवेशन है कि हम भी पेशेंट को बता नहीं पाते विदाउट ईसीजी, कि क्योंकि हार्ट अंदर है, उसको हम टच तो कर नहीं सकते। पहले तो नब्ज देखते हैं, नब्ज से थोड़ा बहुत आइडिया लगता है, पर हार्ट अटैक का उसमें भी आइडिया नहीं लगता। जब लगता है तो बहुत लेट हो चुका होता है। तो उसको इमीडिएटली आपको ईसीजी करवाना चाहिए। और यूएस वगैरह डेवलप्ड कंट्रीज़ में तो ये इतना एडवांस हो गया कि मोबाइल के पीछे एक छोटी सी चिप आती है, आप अपने अंगूठे रखिए, आपका ईसीजी स्क्रीन पे आएगा, आप इमीडिएटली उसको व्हाट्सएप या किसी उससे अपने डॉक्टर को आप भेज सकते हो। और एक एमरजेंसी किट हर किसी के घर पे होनी चाहिए। किसी को भी गैस का लगे तो एक डिस्प्रिन की टैबलेट, 300 मिलीग्राम क्लोपिडोग्रेल और 40 to 80 मिलीग्राम अटोर्वास्टैटिन, ये आप किसी भी पेशेंट को, अगर उसको गैस भी है तो भी दे सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है। ये सबसे ज़्यादा बेनिफिट करता है। अगर पेशेंट को हार्ट अटैक भी होगा तो एटलीस्ट ही विल गेट टाइम, उसको टाइम मिल जाएगा ताकि वो हॉस्पिटल में पहुंच के अपना इलाज करा पाए। सर सिम्टम क्या है, एडवांस में कैसे पता लगेगा इसको, हार्ट फेलियर या अटैक हो जाए? हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि जैसे कोई बंदा बिल्कुल, अभी हम सब बैठे हैं नॉर्मल बैठे हैं, कुछ भी चीज़ आपको अब नॉर्मल फीलिंग होती है, आपकी गाड़ी चल रही है 70 की उस पर, आपको कुछ भी आवाज़ आती है या कुछ भी अब नॉर्मल लगता है, तो आप सबसे पहले अपने इंजन के पे ध्यान देते हो कि यार पता कुछ वो है। सेम इज़ विद हार्ट। आपको पता है कि मैं कल तक बिल्कुल ठीक था, आज मैंने खाया भी खाना भी घर का खाया है, कुछ ऐसा रोज़ ही ये चीज़ खाता हूँ, पर कुछ अब नॉर्मल फील हो रहा है, देन यू शुड फोकस कि कुछ गड़बड़ हो रही है। ठीक है, आज की डेट में ईसीजी हर
गली के कॉर्नर पे अवेलेबल है, तो आपका अपना इमीडिएटली आप पहले ईसीजी करवाओ। और अगर आपको लग रहा है कि ईसीजी भी रात को 2 बज रहा है, ईसीजी अवेलेबल नहीं है, तो एमरजेंसी किट घर पे रखनी चाहिए आपको। इमीडिएटली वो 2-3 टैबलेट खा लो आप, ठीक है। वो तो आप हॉस्पिटल आते हो तो भी हम यही टैबलेट देते हैं, उनका कोई नुकसान नहीं है। आपको कोई दिक्कत नहीं भी हुआ है तो भी इसका कोई नुकसान नहीं है। ऐसा आपने भी बोला जैसे गैस नाम की चीज़ होती है, और हर डॉक्टर दवाई के साथ उसका एक DSR क्या चीज़ है? वो बेसिकली वो DSR जो है बेसिकली वो एंटासिड है। गैस तो अपन जैसे मिसनोमर है, लेमन लैंग्वेज में बोलते हैं, वो तेजाब होता है बेसिकली। एंटासिड है, वो हमारा एसिड प्रोडक्शन कम करता है। डॉक्टर साहब, जो स्टीरॉयड इस्तेमाल करते हैं खासकर यंगस्टर, उनमें भी हार्ट डिजीज़ को लेकर स्टीरॉयड कितना क्वांटिटी में लेना है? नहीं, स्टीरॉयड तो जो भी एनाबॉलिक स्टीरॉयड्स होते हैं, इन सब से आपका जो हार्मोनल प्रोफाइल ही डिस्टर्ब हो जाता है। बेसिकली कार्डियोमायोपैथी टाइप का एक चीज़ डेवलप हो जाती है कि जो मसल्स है ना, जैसे आपके बॉडी के मसल्स हाइपरट्रॉफिड होते हैं। एक तो होता है कि हमने फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी हुई, एक उसको पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी होती है। इसी तरीके से हार्ट की भी पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी हो जाती है, मसल्स जो है डिसअरेंज हो जाते हैं, तो वो ऑलरेडी सस्पेक्ट हो जाते हैं कि उसका जो फंक्शनिंग है प्रॉपर नहीं होती, और वो ज़्यादा ससेप्टिबल हो जाते हैं हार्ट अटैक के, हार्ट फेलियर के। जिम में आपने सुना होगा कि सडनली जिम बॉडी बहुत अच्छी थी और बॉडी बिल्डर था, बट उसकी जो हार्ट की जो बनावट है उसमें ऐसे चेंजेस आ जाते हैं कि सडनली वो ब्रेक डाउन हो जाता है। नाड़ी ब्लॉकेज के बाद स्टंट होते हैं। स्टेंट का जो क्राइटेरिया है वो सिंपली क्या फिजिक्स बेस्ड है ये। जैसे आपकी पाइप में पानी जा रहा है, तो आप उसकी जो डायमीटर जिसकी वो नैरोइंग है ना,